माटी पानी उत्तराखंड की वाणी, हमारी माटी पानी उत्तराखंड की वाणी। नमस्कार दर्शकों, हमर माटी पानी कार्यक्रम में तमोर स्वागत है। और ये कार्यक्रम एक आज एक कड़ी में हम उत्तराखंड जो प्रसिद्ध त्यौहार है उत्तरायणी मकरायणी वो एक सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष की छन वो एक की महत्व है ये विषय में चर्चा करने के लिए यहाँ स्टूडियो में आ रहे हैं। और हमर दगड़ छन प्रसिद्ध संस्कृतिविद और उत्तराखंडक सांस्कृतिक जानकार चंद्रशेखर तिवारी जी। तिवारी जी नमस्कार, तुम्हारा स्वागत है। और हमर दगड़ छन रमाकांत बेंजवाल जी लेखक छन और उत्तराखंडक शब्दकोश और इस तरह तनने बहुत काम कर रहा है। तिवारी जी हम ये बता कि उत्तराखंडक जो यो मकरायणी और उत्तरायणी त्यौहार है ये की महत्व है? जहाँ तक अगर यह एक महत्व एक बात करिए अपन, अगर शुरुआत हम ये बात करनूँ तो ये एक जो सबन बे ठुल महत्व छू ये एक धार्मिक महत्व। तो ये एक जो उत्तरायणी जो धार्मिक महत्व छू तो हमारे वहाँ जहाँ जहाँ संगम छन, जहाँ जहाँ नदी संगम छू तो वहाँ ई दिन लोग रत्ते ब्याण उठबेर वहाँ यह एक स्नान ध्यान करनी और वहाँ कई किस्म पूज पाठ और यह किस्म वहाँ करनी और दान ले देनी, यह एक तो यह धार्मिक महत्व छू। और यह के अलावा अगर सामाजिक पक्षक बात करनूँ तो इमें जहाँ संगम छन उनन में म्याल लागनी और वी के अलावा कई जगह पर यह एक जो उत्तरायणी और ये मकरायणी की म्याल लागनी। तो बात अगर गढ़वाल में करी जो तो यहाँ उत्तरकाशी में म्याल लागनी और इतने कुमाऊँ साइड में अगर हम बात करनूँ तो यह एक जो म्याल छू बाक्सर में जो उत्तरायणी कौतिक छू यह बहुत प्रसिद्ध छू। यह के अलावा जौल जी भी और यह थलमलय एक म्याल लागनी और इतने गढ़वाल में एक गिंदी मेला लय यहाँ लागू। तो यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व छू। अच्छा बेंजवाल जी ये बता कि ये जो उत्तरायणी मकरायणी जो त्यौहार है ये एक नामकरण कैसे भी होनो, मतलब ये नाम कैसे पड़े नो ये को? भट जी ये चे कि एक कखी जो चे ये ते मकरायण बोदन कखी बोदा ये ते उत्तरायण बोदन। तो पहले मैं मकरायण पर बोलूँ कि संवत्सर का हिसाब से द्विमास वनन, एक हुन चंद्रमास और एक सूर्य मास। तो सूर्य हमारा उत्तराखंड में सूर्य मास की मान्यता ज़्यादा चे कि सूर्य मास ही माने जान और सूर्य जो चे एक महीना एक राशि पर रह। तो एक राशि पर रह तो जब धनु बेटिन मकर पर सूर्य आंद तो ये पूषा का महीना जो चे धनु पर सूर्य रह और मकर राशि पर है जान वो संक्रांत की माघ मास की संक्रांत है। तो ये वजह से वो मकरायण बोले जान। और दूसरों अभी बोले कि उत्तरायण के लिए बोले जान। तो उत्तरायण यानी होंगे कि वो जब सूर्य दक्षिणायन बिटन उत्तरायण जान 22 दिसंबर बिटन जब सूर्य जो चे उत्तरायण की तरफ आ जाते तो पहले संक्रांत पड़ दी हुए के बाद या माघ मास की। तो ये वजह से हुए थे उत्तरायण बोले जान। तो फिर कभी ये थे खिचड़ी संक्रांत, कभी चुन्या, कभी मकरायण, कभी उत्तरायण। तो ये अलग अलग प्रकार से ये थे अलग अलग नौ से अलग अलग इलाकों में बोले जा। अच्छा तिवारी जी ये बता कि तुमसे अपन बचपन के लिए याद होनी हो, मतलब मेला में तम जाना हो तो ये बता कि ये मेला में मतलब ये जो उत्तरायणी और जो छ तो इमें समाज मतलब कई तरीका मतलब मेला में कतुक लोग जानबे कैसे जानबे और समाज में की महत्व है ये मेला? यह बहुत बड़ी सवाल करो। हालांकि आज संदर्भ में जो यह म्याल जो लगनी चाहे उत्तरायणी म्याल हो या कोई और म्याल हो तो यह एक संदर्भ अब बहुत बदल गई। सब लोग जाननी कि जैसे पुराने टाइम में तो संचारक साधन नीची, आवागमनक साधन नीची। तो यह जो हमारी यह म्याल लाक्षी जो जिन जिन जागों में या कोई पर्वन पे तो यह एक यह हुची कि लोगों वहाँ मिलन केंद्र जो हुची तो आपुण कह गए कोई रिश्तेदार हो या कोई हो तो उन्हें देखा वहाँ भेंट भाट है जैसी। और उन मेलन में एक प्रकार जो हमार अपन दैनिक खरीदारी जो हुची कई चीज़ों तो साल भर में जब वो डबल जाम करबे तो उन मेलन में वो चीज़ ला खरीद छी। जाग जाग पर खिलौने दुकान छन, कई लोग आनी और कई तमाशा दिखुणी वाल और वो जो बाजार लग छी तो हमन का वहाँ वो बाजार में जहाँ कत्ती का जलेबी या पकौड़ी तो यह हमन का मतलब आकर्षित कर छी। तो ये किस्मत दिखसी तो एक मतलब बहुत
मतलब एक कई अलग अलग इलाकनक जो लोग उसी अलग अलग कपड़न में पैर भी अलग-अलग वेश तो हाँ भूषा तो एक नई नई किस्म के लोग दिखी थी वहाँ जस वहाँ दानपुर बती आछी और इतका भोटिया समुदाय बतीला लोग आछी तो आसपास जदुला उसी तो उनमें एक नई किस्म जो एक नई समाज जो हम देख छी तो वो मैं मतलब बचपन में मैं बहुत आकर्षित करो ये मेरा अनुभव रहो ये सब। अच्छा बेंजवाल जी ये में ना संस्कृति ले मतलब ये में जुड़ी रहे तो कोई गीत संगीत ले ये मकरानी और उत्तरायणी के बारे में हुनून और तमर इलाका में तमर गांव में या जहाँ तम रन भ्या वहाँ कस हुन ब्यो मेला कस हुन ब्यो या ये उत्सव कस हुन ब्यो असली भटजी ये जो हमारे पहाड़ चे वो बड़ो ठंडो इलाको चे बर्फ पड़ी रहती बहुत जाड़ों को मौसम पूस को मौसम बड़ो कठिन मौसम हो और इवन हमारे जो गाजी पाती छिन जो गाय भैंस छिन पालतू जानवर छिन वो तो भी बड़ी मुश्किल हुए जन के लिए घास जमीनी रह तो एक जगह वो घास न रखी रखता न और पूछा मैंने वो कदा न फिर एक जब मकरैन आँदी तो ये माने जाते कि यो हमारे एक जो विपदा चे जो ठंड की थरथरांदी विपदा चे वो जान वाल चे और वो एक गुनगुनी धूप को जो चे वो एक एहसास होने को एक पर्व चे तो ये माँ एक लोकगीत भी चे जन छोटो सी मैं गए नहीं सकूँ परंतु एक चे कि मकरणी कौथी गे ए दादाजी थर थरांद पूस नेगे ए दादाजी मानी जो पूस कम बहनो जो चोचे जो कम कपाती जो सोचे ठंड चे से नेगे मानी चली गई तो फिर दादाजी के बोधन है कि मिनबित बाजार जान तेल लोण गुड़ तंबाकू ले गौण तो मानी जो हमारे जो सामान छो जो हम बहुत दूर जान छा कि ले हमारा यातायात का साधन नहीं छा तो हम बहुत दूर वो सामान लेना था जान छा तो वो सब खत्म हो जाता पूछा महीना तक तो तब दादाजी भी बोना छे नहीं कि मैंने वो लेते भी और ढाकर होन छो अगरवाल में विशेष रूप से ढाकर कोटद्वार होते बहुत छा कोटद्वार को जो ढाकर छो वक्त जान छा अपनो जो जरूरी सामान छे जन नमक छे जरा वो तेल चे गुड़ चे या तंबाकू चे तो ये जो आवश्यक बाकी चीज हमारे दाल चावल आटो जो भी छन मोटा अनाज वो के पैदा हो जान पर जरूरी चीज लेना तो सी वक्त जान छा तो एक प्रकार से ये चे कि जो हमारी जो ठंड चे ठंड आफत को वो छो जब वो ठंड बीत जाती तो एक खुशी को उत्सव चे हमारे मकरैन और जो उत्तरायण जैते हैं बोधा वो खुशी को उत्सव चे कि अब घाम लोग घाम तपला हम ठंड हमारी दूर हो जाए थोड़ा हरियाली में फैल जाए चारों तरफ तो तिवारी जी ये जो त्यार छने इमें नंतिना मतलब कसे जुड़ डानी में और पर्यावरण के लिए तम बात कर मर था और प्रकृति संरक्षण के लिए तम बात कर मर था ये त्यार में इन कसे जुड़ रहा नहीं ये एक बार में मैं पहली बताऊँ चाहूँ अगर इका जो घुघुती त्यार इका जो कुमाऊं अंचल में खासकर इका मतलब नानतिना का त्यार मानी जा तो नानतिनो त्यार यह हिसाबल छु कि यह एक पश्चिमबती एक मिथक छु एक जो काच चली है तो वो मैं थोड़ा सा बतून चाहूँ कि यस जो हमारे कुमाऊं में कोई चंद राजाओं टाइम में तो कोई राज छी तो उनर कोई संतान नहीं छी तो बहुत सालन बाद जब वो बागसर बागनाथ मंदिर में उनुल वहाँ मतलब अपन एक उन्हें प्रार्थना करी कि मतलब हम निसंतान छूँ तो हम उनका कोई मतलब संतान दियो तो कुछ दिनों बाद उनर संतान भय तो वीक जो उनर जो संतान छी उनको नानछिना बती वो लोग घुघुती को छी तो बड़ लाड़ प्यारल पाली छी तो उनको खूब क्योंकि नहीं जो दोनों राजा रानी खूब प्यार मिलो लेकिन जस यस कई में जो एक मंत्री छी तो वो मतलब बड़ चालाक छी और वो यस अपन आशा कर सी कि मैं राजपाट में गई मिलूँ तो कई अपन षड्यंत्र कर बेर वो राजकुमार का अपन राष्ट्रपति मतलब हटूँ चाणो छी तो वे कई कोशिश करी तो एक दिन वील इसका मौक दिखाओ तो वील अपहरण कर दे और उनको जंगल में लिखो और यश की जो राजकुमार से भी गांव में एक माल लागी रुचि जो रानी दिराग सी और उनको प्यारल घुघुत कुछ और वो जब कहता है वो जो राजकुमार छी
अगर कहते वो के जिद कर छी या कोई शैतानी कर छी तो त शैतानी नहीं कर मत तो माल के मैं काऊ के दिली उनका फिर तो इसका डरू छी और काऊ एले जाची उतनी तो वो फिर चुप जाची। तो इसके जब काऊ जब उतनी ऊँची तो राजकुमार ले उनका के खाऊँ दीची और वो रानी ने सब दीची तो ये हिसाब वाला उन्हें दोस्ती जैसे की। तो एक दिन जब वो जो मंत्री लोग अपहरण करो तो वो उनको ले गई राजकुमार का जंगल में। तो यश भाव कि अब जब उनको ले गई तो उनको कैबती कावन ले उनको देख ले तो उनको यह तो मैं दगड़ी छू तो उन्होंने जोरल मतलब उसके आवाज़ निकाली और वो जो राजकुमार छी वील अपन जो घुगती माल छी इसके हाथ में पकड़ी तो कबूल को झपट बेर ले गई और वहाँ जो राजमहल में दी दी। अब वो जब वहाँ देखी उनको अरे यह तो यह घुगती माल छू जो हमारा राजकुमार छू तो के न के अनहोनी है गई। तो सब और मंत्री सेनापति जो और लची वहाँ वो गई तो वो कावक पछिन पछिन गई तो देखो वो जंगल में एक जगह पर वो वहाँ उस वीक चारों ओर जो कौन वीक रक्षा कर रखी तो वहाँ बती वो को ले आई। बाद में फिर पता चला कि यह वीक षड्यंत्र छू तो बाद में वो जो छू मंत्री का जो ले सजा दे उनल और उदिन बती वो जो काउन का तो खुश जगह के वी जान बचे तो उन्होंने क्या करो उदिन बती पूरा अपन राज्य में मुनादी कर दे उनको कि आज बती या राजकुमारा जान बच गए तो इनका तुम पकवान खिलाला। तो संक्रांति दिन उदिन बती यह पकवान खिलौना परंपरा हैगी और राजकुमार नानतीन छी यह लीजिए वो नानतीन ले उदिन बती है तैयार मनुनी और आज ले जदिन हमार तैयार हूँ वीक दूसर दिन विभिन्न किस्म जो आटक पकवान बनूनी और उमी घुगुत हैगी पूरी हैगी वो बने बेर और दूसर दिन रत्ते ब्याण उठ बेर अपन जो आंगन में जब बेर काऊ का बुलूनी तो वो काऊ का वो अन्न दिनी तो तबती यह हिसाबल एक यह किया जो नानतीनों दगे यह एक कथ जुड़ी छू और यह हिसाबल त्यार नानतीनक मानी जा। तब आज ले कुन्यू जस रत्ते ब्याण उठबर काले कौवा काले घुगती माला खाले तो कल ले कौवा बड़ तू दिए मैं कह सोनागढ़ उधर काउ ध काम नाला करनी कि मैं तुको यह देनी और तू मैं कह अन्न धनक के भंडार दिया तो ये हिसाबल तुकांत कर बेर कई कविताएं यह हिसाबल चलनी। तो बेंजवाल जी ये मैं तुम्हें बता के जैसे मतलब गढ़वाल में एक तो प्रमुख मेला मतलब में कहाँ लागनान और बचपन में तमर की क्या याद छन और कि क्या पकवान बनने वे बचपन में। अभी जन तिवारी जी ने भी अभी बताए कि गिंदी मेला हमारे जो लगते टीरी में ये ना एक सतपुरी डाटा बंडी वक्त बड़ो गिंदी मेला ये मकरान पाला कर और उत्तरकाशी में पूरा महीना माघ का महीना पूरा महीना जो चीज उत्सव मनाए जान पूरा माघ को महीना है खाली संग्रांद है ना मकरान बेटे ना पूरा माघ का महीना एक महीना पूरा उत्सव हुआ उत्तरकाशी में। और यक बेटन जो है अभी जन तिवारी जी ने भी बताया कि जो संगम छन तो हमारे यक कि गंगा होती यक बेटन तो गंगा का जितना भी प्रयाग छन चाहे वो कर्ण प्रयाग हो देव प्रयाग हो चाहे वो रुद्र प्रयाग हो कोटेश्वर हो इधर ये बसुकेदार हो जोशी मठ हो रुच्छ महादेव हो यक यक जो है गाँव का लोग नहण होता होंदन जो स्नान करना होता होंदन कि मकरणी नहण जाना साहब एक सुबीचे की हम मकरणी नहण जाना छन। अभी आपन बताए कि बचपन की क्या छन तो क्या वन कि जो छोटी छोटी नौनी वन अभी छोटा नौनो न्यान्त्यारों की बात अभी तिवारी जी ने करे तो गढ़वाल में भी क्या होता है कि छोटा जो बच्ची वन वो शाम वक्त मिल छे और वो एक दाल चौल कट्ठा करी थे मसाला लूण कट्ठा करी थे उसके बनोन छे खिचड़ी बनोन छे साहब बापू तो खिचड़ी बनाए और रात में तो अपना गीत गाना लोकगीत जो भी छन जोड़ा चाचड़ी जो भी गाया रात भर गाया। अब सेना पूछाओ कि सुबेर में नहण को जालो सबसे पहले ये दौड़ वन छे अब वो समझना छे कि भैर जो छे पुथलक बासण बैठा और वो भैर जाना होता है ये वन छे दौड़म दौड़ के हम पहले हम मैं जोलू पहले मैं जोलू और जो फर्स्ट ऑन छो यो माने जन छो कि वो सबसे होशियार छे और चंट चालाक छे और वो सबसे पहले नहण जान छो और तब वो त्योहार वन छो कि अलग पर तो वो गाँव का इलाका छा जो नज़दीक होन छा जो ऐसा कचा नदी का किनारा या संगम पर ऐसा कचा वो कौन छा नहण परंतु जो छोटी छोटी बच्ची छे वो नहीं होन छे तो वो ये ढंग से अपनो त्योहार मनोन छे।
अच्छा तिवारी जी ये बता कि बागसेरा के अलावा और कहाँ मेला लागने बे और इनमें सामाजिक रूप में मतलब कि क्या उनबे जैसे मतलब लोग उनमें क्या टाइप ऑफ उत्साह उनबे क्या नया कपड़ा बनन बे आदिम या बर्तन भाड़ा और भी चीज़ करने बे और मतलब और इनमें गीत संगीत मतलब कि क्या चीज़ जुड़ रही इनमें कै तरीका हम इनमें सांस्कृतिक महत्व कैसे खोज सकूँ जहाँ जहाँ ये मेल लागसी तो एक हिसाब वो जन जागृति केंद्र लर छी। अगर मैं ये एक संदर्भ में अगर मैं बागसेरा बात करूं तो 1921 में जब कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन थी तो में जब ये पूरे कुमाऊं में यह जोर शोर चल रही थी तो वो टाइम में जैसे सभी लोग जाननी कि यह अंग्रेजे टाइम में यह बेगार ली कर छी तो एक बड़ सामाजिक एक प्रकार वो कुरीति जो छी तो लोगंध है मतलब किस्म किस्मक उन्हें बेगार ली कर छी और कई किस्मक काम कराई करसी तो मतलब लोग यह एक मतलब विरोध करना चाहसी तो यह बद्रीदत्त पांडे हरगोविंद पंत और तमाम जो वहाँ ठुल नान ठुल जो जोले नेता लोग थी तो वो इनमें आगे आई तो उन्होंने देखा कि ये जब जदिन बागसेरा या उत्तरायणी कौतिक छू उन्होंने को यह बहुत बड़ी छू तो उन्होंने विरोध स्वरूप उदिन जदुल्ला कुली बेगारक जो रजिस्टर थी तो सारा कुमाऊं लोग आई तो करीबन उम्मीद कई जगह उल्लेख कर रखो कि करीबन 20-25 हज़ार में ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठे भई म्यालक दिन और उन्होंने जदुल्ला कुली बेगारक जो रजिस्टर थी इकट्ठे हबेर सामूहिक हबेर वो जो सरयू गंगा में उनका बगैर दे और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि आज बती हम यह कुली बेगार नहीं करा। तो यह एक हिसाब रक्तहीन क्रांति बाद में जो महात्मा गांधी 1929 में जब कुमाऊं प्रवास में आई और कौसानी में उन्होंने 10 दिन प्रवास करो तो वो पैदल हिटबेर और डांडी में हिटबेर वो बागसेर में वो जाकर देखो लाई तो यह एक मतलब बहुत ठुल बात थी जैसा आप कहो तो ये सांस्कृतिक दगड़ या ऐतिहासिक अगर हम देखूँ ये एक संदर्भ तो यही हिसाब है और यही किले हुए एक जन जागृति केंद्र थी काफ़ी लोग इलाकन बती लोग आई कर थी तो यह हिसाब है। और इसके जब कोई लोकगीत छन अगर जस अब आज तक कैसेटा जमान छू या जो कई किस्म के संचार साधन ये छन तो उनमें लोकगीत वगैरह सब लोगों तक पूछ जानी लेकिन पुराने टाइम में जब निहाई करसी तो यही जो म्यालठाल हुची तो वहाँ जो ये गायक कलाकार उतनी आपण मंडली देखबेर उतनी लोकगीत गाची तो वहाँ बती उनके प्रसिद्धि मिलची और वो गीत लय हमार एक जागबती दूसर जाग इसी फैलते जाची के लिए म्याल में जो इलाका गाल तो वो लोकगीत का अपन इलाक में ले वो ले जाने भाई यही ढंग है एक हमार लोक संस्कृति लोकगीतक यह एक प्रसार लय यो म्यालठाल है करची और दूसर कई किस्म का जस नई कोई अगर कोई प्रचार प्रसार बात छू तो उले धीरे धीरे वो म्याल ठेलन बती जाई रिश्ता नाता कई बार जुड़ जाए और ये जो हाँ ये दूसर बात ये मैं ये बात पर उड़ला रोची तो ये इमी जस कहे ब्याह छू या कोई और किस्म कोई बातचीत हुई म्याल ठेल उढंगल एक केंद्र ही कर छी। अच्छा बेंजवाल जी तिवारी जी रल्ले में सांस्कृतिक पक्ष में बात करें और थोड़ा सामाजिक पक्ष में अब ये बता कि इन मेलान को एक आर्थिक पक्ष ले उनते जो नाना व्यापारी उनमें नाना जैसे लोहा कढ़ाई और सुप्पा मोटा और इन सब ले इन मेलान में मिलने में तो तमर क्या अनुभव है एक बार में मतलब कस दुकान लागने में इन मेलान में। हाँ तो पुराना समय में जब तिब्बत दगड़ी व्यापार हो जन चमोली की बात करो तो यकपिटिन जो हमारा भोटिया बंधु छन वो तिब्बत जान छा वो कपिटिन वो को सामान यखर को सामान वखलन छा और ते बाजार में घर घर जान छा परंतु एक मेला भी वन छो जन गौचर में चमोली को गौचर मेला औद्योगिक विकास मेला वो बाद में अभी भी तक चल दो तो वही वो क्या हो कि वह पूरा जथा भी तो सामान छ लोग लेना छा गाँव बैठे चारों तरफ के बड़ो मैदान छी गौचर में और तक लेना छा वो एक प्रकार उत्तरकाशी में भी यो हो तो ये यूँ मेलों से अभी तिवारी जी भी बोले कि आपन भी बोले कि वो एक दूसरा से मिलन हो और हमारा जो शादी ब्याह का रिश्ता वैसे भी हमारा एक दूसरे पर ए नौनी बड़ी हुएगी भाई और ये नौनी संज्ञा दे दिया और वो संज्ञा जोड़ाए जान छे पण जी मोदी ने कि ये संज्ञा जोड़नी नहीं जोड़नी तब तो ये देखने दुखने परंपरा नहीं छे भली पर अब तो अलग हिसाब हो परंतु एक माध्यम यो भी छो मेला ठेलो से क्या हो जाए मकरेण नयण आया छे तो कह नौना नौनी देख ली कह बबन तो बोले मेरे नौन हाथ दे आई तो वो रिश्ता भी ऐसे हो चाहत तो बड़ो सांस्कृतिक पक्ष सामाजिक पक्ष बहुत मेला ठेलों का चाहे ये मकरेणी का भी
तो वो नहाना का साथ साथ जो छे वो अपनी खरीदारी भी कच्छा जन बोले कि जलेबी हुई पकौड़ी हुई अपना वो कुछ कुछ चाय ये बहुत कम होन छा गाँव में कख चाखना चाह वो मिल जान छा होता है। तो ये एक आर्थिक पक्ष भी छे छो कि जो जलेबी बनाना है ना तो वो तो थोड़ा धनार्जन हो जान छो। मेरे ख्याल है कि एक पक्षी थे सर कि जैसे इन दिनों में थोड़ा क्या हरिया घास न काटन पड़नो गांव में लोगों से और थोड़ा उतु काम न करन पड़नो तो खेत में थोड़ा आराम करना और थोड़ा मतलब एक तरह के मतलब फ्रेश होना के लिए मौको शायद इन मेला में मिलन छा। तो ये बार में क्या अनुभव है तुम्हारा मतलब क्या कि खासकर जो महिला होना उनसे लगातार काम करना पड़न छा तो ये टाइम में थोड़ा आराम शायद उनसे उनसे तो मेला इस टाइम में ज़्यादा होना जी नहीं कुमाऊँ में या चाहे गढ़वाल में तो जो मेल ठेल लागनी या तीज त्यौहार होनी आप ख्याल कर ला तो ये इस टाइम में बनाया कि जमी जरा सा थोड़ा सा मतलब जो खेती किसानी जो काम करनी चाहे सैनी हो या मैस हो तो उन्हन का जब फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा सा अपन वो मतलब जो श्रम बोझ का कम करने लीजिए तो यह जो म्याल ठेलन में जबेर एक बड़ा उत्साह साल भर बती तैयारी ला कर छी जस्ट नई कपड़े छी तो अपन नई कपड़े ला यही टाइम में म्याल ठेल में जब कोई जानी भाई या जस्ट कोई अपन यह हमारी जर जेवर छन यही टाइम में बल्कि कई लोकगीतन में तो यला रहा कि मतलब जब कोई ला अपन जानता मिली जी नई कपड़े बनाओ या मिली जी या नई जर जेवर बनाओ तो यह कहने जो म्याल ठेलन में एक जो जानक जो उत्साह हुसी तो साल भर बती जब अपन खेती बाड़ी काम खत्म हो जाची या कम हुची वो टाइम में तो वो टाइम में यह म्याल ठेलन में जाने के लिए इमें ज़्यादातर सैनी लोग ले इमें प्रतिभाग करती। बेंजवाल जी ये बता कि इन मेला मतलब बदलिन कशे मरियान मतलब क्या समय जैसे वक्त बदलिन मरे लगातार बदलाव उमरियान तो मेलान में लेके बदलाव नज़र उमरे जैसे सामान में उन छत के सामान में या लोग उनमें या इस टाइप की बदलाव तुमने देख छो इन बरसों में। अब ये चाहिए कि जब ये मेला शुरू हुए था तो तब हमारा पहाड़ बिल्कुल विहड़ था। अब ये सोच दिया कि जब सड़क नहीं होली वक़्त अब एक जब कई गाँव में वाण गाँव में जाए या सुतोल गाँव में जाए कल्पना करा जरा कि अगर वो सड़क नहीं होली और अगर वो लोग वक़्त बसा तो वो बिल्कुल बड़ी वो चे ना कि 6-6 महीना हो तो सामान लेना सड़क पर पहुँचना तो लग अच्छा। तो जो विकास आज बहुत परिवर्तन हुए में आएगी। पहली जो चाहिए औद्योगिक मेला होन चाह कि भाई सामान लेना होला हमारा रिश्ता होला एक दूसरा से मिलला परंतु अब से स्थिति खत्म होएगी। आज हमारा हम जो चे मोबाइल चे शाम सुबह बात होनी चे दीदी दगड़ी होनी बोली दगड़ी होनी बेजी दगड़ी होनी बुबा दगड़ी होनी बुए दगड़ी होनी सब दगड़ी बात होनी चे पति दगड़ी होनी तब यह स्थिति नहीं छे। तब हम जानो साधन नहीं चाह अगर लोन खत्म होएगी तो फिर वो जो पैंचोन छो बगल पर के मुझो तो इन भी बोले कि अगर हम वो नहीं रही हूँ तो कख पेट हो छो अलोण खे दे गुड़ चीनी बहुत कम खंचा लोग गुड़ को प्रयोग ज़्यादा हो छो तो गुड़ खत्म हो कहीं मिली तो ठीक है न तरी वही वो ते खाना चाहिए परिवर्तन आएगी वही मेलों में भी परिवर्तन आएगी। अब वे रूप में नहीं अब नया रूप में चे कि एक आस्था छे परंतु सीते का उद्देश्य बदलिया। अब सामान ऑनलाइन मंगवाना पहाड़ में भी मैंने देखी कि ऑनलाइन सामान होना चाहिए जबकि सामान लेना जनसा मिल रहा एक दूसरे से रिश्ता होना चाहे तो रिश्ता को अब आजकल शादी.com कई खुले छन वैसे भी शादी होनी छन या फ़ोन पर बात कर देने कि भाई ये लड़की मेरी लड़की चाहिए आयु चाहिए। तो मेलों में भी हमारा जो सांस्कृतिक पक्ष है ते में भी बहुत अंतर है। अब हमारा क्या होना ज़्यादा मेला सरकार का हो रहे हैं जन कि सरकार ने बोले कि भाई अगस्त महीने में मेलो बोलो या गौचर में औद्योगिक विकास मेला बोलो तो वे तो फंड मिलदार वही आधार पर अब मेला होना तो वे में भी भीड़ कम छे उन्हीं का उनको उद्देश्य बदली है। जी तिवारी जी अब एक सवाल और करन चाहनो मेलान के बारे में कि इन मेलान में तब पहली कस टाइप ऑफ सामान तम से देखें भी मतलब कि सामान उन भी और पकवान कस उन भी मतलब जहाँ तम नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष छू जैसे आप पहली बात ले करन लाग रहा कि जो पहले एक मेला और आज मेल में के मतलब एक प्रकार बदलाव आई है तो इनमें सबन पे ज़्यादा है जो मेलन में जो हुची जो व्यापारिक जो मेल ये लाग छी इनमें जो उस टाइम में केला आप धीरे धीरे समाज बदलने लाग रहा लोग ना जस्ट पहली आवश्यकता थी उनमें बदलाव होगो तो जस्ट पुराना टाइम में जो सबन पे ज़्यादा जो ये मेल में जो चीज़ बेचूँ जो आछी वो उची हमार घरेलू और हमार खेती बाड़ी और घरेलू आवश्यकता जो छी वो सामान उची जस्ट
ऊँची में बाक्सरा मेला अगर मैं बात करूँ जो मैं देखला रखो तो उनमें लोहा घाटा कढ़ाई ऊँची बढ़ी हुई जो दूल्हा लोहा सामान थी और अलमार और ये खरही क्षेत्र में जो तामा सामान थी गगरी थी फौर छी और तमाम जो पूजा सामान जो तामक बन छी वो बेचूँ छी। और यह के अलावा दानपुर बती जनन में हम ये खेत बाड़िन में जो मड़ाई करनी मोस्ट को नहीं वहाँ मोस्ट को नहीं और खाद ले जाने लीजिए डॉक हैगी और रस्सी हैगी डलिया हैगी सूप हैगी। तो ये यस किस्म जो सामान छी कि लोग एक ज़रूरत पहले ज़्यादा छी तो यह किस्म बेचूँ छी। और मैदानी क्षेत्र बती तो मैदानी क्षेत्र बती जो हमारे पहाड़ में जो चीज़ नहीं हुई तो वो सामान ला वहाँ बती हुई जैसे गुड़ है गई और यह के अलावा कई किस्म और जो सामान जो नहीं हुई साबुन कपड़ और ये होती और जो सबन भाई में जो ये सामान में चाहे वो उत्तरकाशी मेला हो और या बाक्सरा मेला हो या जौलजीबी थल कहीं कला हो उनमें जो ये याबती माली जो सौका समुदाय हुई तो याबती जो ऊना सामान हुई सबन बैठ ज़्यादा यह वहाँ व्यापारी हुई यो जो वहाँ दल थुलमा और ये अगला ऊना सामान जो ऊँची तो इनके लाची और फिर वो याबती जो मैदान बती जो सामान ऊँची फिर ये तिब्बती फिर तिब्बत हूँ ये लोग सौका लोग वहाँ बती फिर मली में ले जाची जैसे गुड़ नमक जो वहाँ तिब्बत में नहीं ऊँची वो याबती ले जाची। तो ये प्रकार से व्यापारिक विनिमय केंद्र जो ऊँची और यह एक विल यह मेलनक ज़्यादा महत्व थी। लेकिन जो आज जल्ला बेंजवालजुल्ला बता कि लगभग अब आवश्यकता बढ़ गई मतलब अलग है तो हिसाब अब यह सामान में यह जो पुरान सामान जैसे लोहा का सामान या तांबा का सामान यह एक चीज़ का बुद्धि नहीं दिखाई दें। यह के अलावा विकास मेला या औद्योगिक मेला यह हिसाब रूप ले ले। लेकिन आज लाए आस्था और यह सांस्कृतिक संगम लेकिन यह मेल आयला छन लेकिन जो यह कि व्यापारिक जो यह जो स्वरूप छू उमें बदलाव जरूर होगा पहली बात। बेंजवाल जी तम इन त्यार ब्यारुन को महत्व और इन मेलान को भविष्य कै रूप में देखन छो मतलब आगे होने वाला समय में। हाँ संस्कृति की तरफ अब जो चे लोगों को रुझान चे आस्था भी बढ़नी चे हम ये लगे कि बीच में एक बार आस्था जरूर कम हुई थे और आस्था भी ज़्यादा बढ़नी चे। संस्कृति का प्रति नई पीढ़ी भी अब जब जागरूक होने बैठी है। एक समय ये ना आए कि संस्कृति भी मुख हुई है अपने ये नई पीढ़ी अपनी संस्कृति से बिल्कुल मुख मोड़ने बैठी है। तो पर अब ये है कि बच्चों में ये लगन बैठी है कि हम जो है ना अपनी संस्कृति अपनाना चाहिए कि लेकिन हमारी पहचान से हमारी भाषा अगर हमारी गढ़वाली कुमाऊनी भाषा जो गढ़वाल में जो गढ़वाली और कुमाऊँ में कुमाऊनी नहीं है तो फिर पहचान क्या है हमारे फिर तो हम कुछ नहीं छन ना। तो वही जो हमारी संस्कृति अपनी संस्कृति नहीं हम अपना मकरैण नहीं मनाना उत्तरायण नहीं मनाना या हमारे अपने बगवाल नहीं मनाना हम अपनो हरेला नहीं मनाना। तो ये मतलब हम अपनी संस्कृति से जो है ना मुख मोड़ने बैठा। तो नई पीढ़ी भी अब ये बात समझने बैठी और सरकार भी इन चाहनी चाहिए कि भाई नई पीढ़ी इस तरफ हो। और मैं देखना चाहिए कि अभी जो अभी पाठ्यक्रम में भी जो ये परीक्षा होनी चाहिए प्रतियोगिता परीक्षा वे में भी संस्कृति संबंधी प्रश्न होना चाहिए हमारी भाषा संबंधी प्रश्न होना चाहिए। तो एक नई दिशा नई चीज़ अच्छी और बच्चों तक जो है यो थोड़ा अटपटो अभी लगना चाहिए परंतु रुझान अब वही तरफ जाना चाहिए कि भाई वो भी जरूरी है। अगर उत्तराखंड में रहना या सरकारी नौकरी करना तो यक रहना तो अपनी संस्कृति और अपनी भाषा अपनाना पड़ेगी। कार्यक्रम में यो थो आजोक मकराणी उत्तराणी कार्यक्रमों सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष की था। तो दुए विद्वान संस्कृति कर्मी हमारे बीच ही कार्यक्रम में थे। सब उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को धन्यवाद। नमस्कार।